वेलकम टू पार्थ क्लासेस। मैं डॉक्टर आलोक सर फिर से एक नए सेशन के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि साइंस के सेक्शन से सवाल इधर लगातार एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं और उसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सारे लोगों का डिमांड था कि साइंस का भी कुछ टॉपिक लाया जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब आप लोगों के बीच साइंस का भी जो है टॉपिक का वीडियो आप लोग तक पहुँचता रहेगा। और जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, लगातार ये नहीं कि कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी के साथ और लगातार टॉपिक बाय टॉपिक जैसे जैसे पढ़ना है, जिसका एक दूसरे से लिंकअप होता है, वही सब टॉपिक के साथ हम लोग करते चलेंगे। एक वीडियो हमारा बन चुका है बायोलॉजी सेक्शन के तहत, दूसरा के तहत हम लोग आज देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी जिसको कहते हैं कि क्या क्या जीवधारियों का किस किस कैटेगरी में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इतने सारे देख रहे हैं, सब चीज़ है, प्लांट का भी है, आपका ये जीव जंतु का भी कुछ पिक्स वगैरह आप लोग देख रहे होंगे। इससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो सब चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले ही हम बता देना चाहते हैं, ये थोड़ा सा समझने के साथ साथ याद भी करने का चीज़ है। इसमें आपको याद करना पड़ेगा, जैसे साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, अगर जीव जंतु का है तो जूलॉजिकल नेम, पेड़ पौधा का है तो उसमें बॉटनिकल नेम, ये आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा नाम देखिए टेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, सेलेक्टेड ही करना है। वैसे तो बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधा हैं, उतना संभव पॉसिबल नहीं है, तो उसी में से हम लोग सेलेक्टेड देखेंगे कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वैसी चीज़ों को ही फोकस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग लिखते भी चलिएगा, जो महत्वपूर्ण होगा हम बता देंगे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको लिखते भी चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, समझ लीजिए वैज्ञानिक नाम का इतिहास। आखिर ये वैज्ञानिक नाम का सिस्टम आया कहाँ से। हिस्ट्री, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग यहाँ भी देखते होंगे, वर्तमान समय में जब शादी ब्याह होता है लड़का लड़की का, तो पहले लड़का का इतिहास देखा जाता है, लड़की का इतिहास देखा जाता है कि लड़की क्या करती थी, लड़का कहाँ कर रहता था, दिल्ली में रहता है तो क्या करता है, सही में नौकरी करता है कि नहीं करता, ग्रेजुएशन में क्या है, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, कि झूठे बोल रहा है। आजकल ये सब चलता है, उम्र रहेगा 40 साल, बोल देगा 32 साल के अभी है। हाँ, आधारो कार्ड मांगा जाता है, लेकिन आधार कार्ड पर अगर फोटो देख के लड़का लड़की, हमको नहीं लगता शादी विवाह होगा। अगर आधार कार्ड में देख लिया जाए एकदम नहीं होगा, लेकिन अब तो इससे चेंज हो गया, अब तो कोई भी फोटो दीजिए आधार कार्ड में फोटो अपडेट हो जाएगा। लेकिन पहले होता था कि देखने के बाद डर लगता था आधार कार्ड में, कि पूछता था आदमी आप ही हैं क्या, हाँ हाँ हम ही हैं। तो इसलिए कहने का मतलब यही हुआ कि किसी भी चीज़ के बारे में बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है, इतिहास जानना जरूरी होता है। तो ये जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिक नाम पढ़ा तो इसका इतिहास क्या है। तो देखिए, सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है कि दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं। बिल्कुल सही बात है, एक दो नहीं है, बहुतों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब जहाँ नज़र दौड़ाइएगा वहाँ आपको जीव जंतु मिल जाएगा। जैसे अभी हम नज़र दौड़ा रहे हैं तो आप लोग इतना सारा क्या जीव जंतु नहीं जी, है कि नहीं। अभी जीव जंतु मतलब जानवरें नहीं समझ लीजिएगा, मनुष्य भी उसी में आता है, तो आप लोग मनुष्य हैं। तो कहने का मतलब यह कि जहाँ नज़र दौड़ाइएगा वही मिलेगा, करोड़ों की संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधे, और साथ ही साथ वनस्पति पाई जाती है। तब इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी का नाम कुछ और है, घर में जाइएगा तो चुनमुनिया नाम हो जाएगा, अब चुनमुनिया किसका नाम है पता नहीं चलेगा। अब बाहर में सर्टिफिकेट में दूसरा नाम हो जाएगा, लेकिन आदमी है के, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब किसी को बोलिएगा इसका, जैसे देखो रात में लाइव रहता है, हम बड़ा कन्फ्यूज कर जाते हैं, एक दो दो नाम से, दीपक कुमार के नाम से है और हम लोग जानते हैं दिलीप के नाम से। तो इसीलिए, लेकिन आप जब भी मुंह में बैठ गया है कि जैसे दीपक आता है मुंह से ऑटोमेटिक हमारा निकल जाता है दिलीप, तो जान गए कि यही बहादुर है। तो इसलिए कहने का मतलब हुआ कि इतना ज़्यादा जीव जंतु, पेड़ पौधा करोड़ों की संख्या में है और सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग अपना एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, आइए यही बाबा का जो सबसे बड़ा जो है तेज तर्रार पशु के रूप में जाना जाता है, शक्तिशाली के रूप में, तो लायन। तो भारत में लायन को क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर आप स्पेन में चढ़ जाइएगा तो स्पेन में क्या जाना जाता है, लियोन। आप सनी लियोन के बहन नहीं समझ लीजिएगा, ये लियोन हो गया, स्पेन में कहा जाता है। साथ ही साथ पोलिस यानी पुर्तगाल, पोलिस, पोलैंड, इस सब में क्या नाम से, यूरोपियन कंट्री में क्या जाना जाता है, लोई, हाँ ठीक है। और सिंघली में जाना जाता है सिम्बा, हाँ रणवीर सिंह, सिम्बा, हाँ। तो मतलब कहने का मतलब एक ही जानवर, लेकिन उसका नाम देखिए अलग अलग जगह। तब इसके बाद पता चला कि अलग अलग नामों को, इसी कन्फ्यूजन को, भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नाम की व्यवस्था की गई।
अगर आपसे सही में अगर कोई पूछे जाए, ठीक है आप याद कर लिए, मान लिए 50 को 100 को कर लिए, लेकिन आपसे सिंपल प्रश्न पूछेगा, अच्छा जी बताइए कि वैज्ञानिक नाम पढ़ने का क्या कारण रहा, क्यों दिया गया वैज्ञानिक नाम, अगर सिंपल पूछ दे, अब आप आसानी से बता सकते हैं, क्या बताइएगा? बताइएगा कि इतना ज़्यादा संख्या में था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते थे, तो भ्रम की स्थिति होती थी, तो इसलिए इसको क्या किया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया कि तुम किसी भी कोना में चल जाओ, तुम इसी नाम से जाने जाओगे, चाहे वहाँ लोकल नाम आदमी व्यक्ति प्यार से कुछ भी बोले, लेकिन नाम तुम्हारा यही होगा, फिक्स होगा, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है। अब आइए यहाँ पर जानने का, सबसे पहले ये महोदय थे कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। सबसे पहले साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक पद्धति नाम की शुरुआत किसने की? एकदम वीवीआई प्रश्न, वीवीआई प्रश्न यहीं पर आ गया पहला कि वैज्ञानिक नाम प्रणाली के जनक कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक नेम जो देने वाले थे कौन कहे जाते हैं? कार्लस लिनियस। कौन कहे जाते हैं? कार्लस लिनियस। ऊपर जो तो कोई आया, ठीक है। अगला देखेंगे, इसको नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग भी कहते हैं, नोमेनक्लेचर भी कह देते हैं, साइंटिफिक नेमिंग भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, जूलॉजिकल नेम भी कहते हैं, बॉटनिकल नेम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है कार्लस लिनियस द्वारा दी गई इस पद्धति का द्विनाम पद्धति को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं? बाइनोमियल यानी द्विनाम पद्धति, बाय का मतलब दो, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब एक हो गया जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एक हो गया बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, क्योंकि दोनों को वो डिफ्रेंशिएट कर दिए। कल का वीडियो देखिएगा आप लोग, उसमें क्लियर करके हम बताए हैं, उसमें सारा एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये यहाँ पर है कि दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत एक जूलॉजिकल जिसको बोलते हैं जंतु नामकरण, एक पादप नामकरण, जितना प्लांट सब था उसको अलग कर दिया, जितना जंतु सब था उसको क्या कर दिया गया, उसको अलग कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जितना भाई जीव जंतु होगा इधर आ जाएगा, जितना पेड़ पौधा सब होगा सब इसमें आ जाएगा। तो यही था द्विनाम पद्धति। देने वाला कौन व्यक्ति? कार्लस लिनियस। कहाँ के रहने वाले? स्वीडिश। हाँ, कभी कभी ऐसा भी दे देता है, तो ये जानना है, देख लीजिए, स्वीडिश जीव वैज्ञानिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए वैज्ञानिक नाम का इतिहास में देखते हैं कि साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज़ में कुछ नियम कानून होते हैं, रूल्स होते हैं। ये सब आपको सब जगह नहीं मिलेगा, कहीं ढूंढ के रह जाइएगा, लेकिन आपको ये परफेक्ट चीज़ जानकारी जो होना चाहिए, ये साइंस का प्रॉपर वे में जनरली सबको लिख देता है, बोल दिया साइंटिफिक नाम यह है, लेकिन कैसे लिखा जाता है, क्या परफेक्ट सही होगा, वो हम आप लोगों को आज बता देते हैं। क्या है कि कुछ नियम फॉलो करना होता है जो कार्लस लिनियस ने दिए, वही फादर थे, वही तैयार किए थे, वही बताए थे। तो सिंपल सा है कि नियम कानून कौन देगा? वही ना देगा, किसी चीज़ का जो खोज करेगा वही देगा। सबसे पहला नियम क्या है, एकदम याद कर लीजिए ये 6 पॉइंट। सबसे पहला जानकारी के लिए कि कोई भी नोमेनक्लेचर नाम अगर किसी जीव जंतु का पादप का दिया जा रहा है तो वो किस भाषा में होगी, किस शब्द में होगी? लैटिन शब्द में होगी। पहला ये हो गया। दूसरा होगा कि वो 2 शब्द में होगा, 2 शब्दों के साथ होगा। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य का हम लोग ले रहे हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो एक नाम ये, एक नाम एक नाम होमो, एक नाम सेपियंस, आगे बताएंगे क्या है, ठीक है ना। तो ये 2 वर्ड हुआ कि नहीं, एक हुआ होमो, एक हुआ सेपियंस। तो पहला लैटिन वर्ड, दूसरा क्या हुआ, 2 वर्ड में होना चाहिए, 2 शब्द में होना चाहिए। तीसरा है कि इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो कहलाता है जीनस, जब भी होगा वो जीनस होगा, यानी ये जो होगा जीनस होगा, जिसको बोलते हैं वंश, किस वंश के हैं। और उसमें भी वंश में भी फिर दूसरा शब्द जो होगा वो स्पेसीज होगा, यानी जाति होगा। वंश में भी बहुत सारे हैं, एक ही वंश के, एक ही कुल के बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे, लेकिन उसमें भी आप किस जाति का कौन है। मनुष्य का, जैसे मैमल्स में लेंगे तो मैमल्स में मनुष्य भी आता है, व्हेल भी आता है, बहुत सारे जीव जंतु आएंगे, लेकिन भाई उसको आप जाति में बदलना है, तो मनुष्य का जाति क्या हो जाएगा? सैपियंस। तो ये वंश हो गया और ये क्या हो गया? जाति। यानी जब भी लिखाया जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति, 2 शब्द में लिखाया जाएगा, लैटिन शब्द में होगा। पहला शब्द क्या होगा? वंश होगा, दूसरा शब्द क्या होगा? जाति होगा। पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा? अब यहाँ से सवाल देखिए पूछा जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, हम बोल भी रहे हैं, बोलने क्रम में ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अगला है कि जीनस,
जीनस का नाम कैपिटल लेटर में होगा। जीनस कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्या चीज में हम लिखे हैं, कैपिटल में। दूसरा क्या है, होमो। स्पेसीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ये जब भी होगा क्या होगा, स्मॉल में होगा। यानी पहला जो होगा जीनस का जो वंश का होगा वो कैपिटल में होगा, दूसरा जाति जो स्पेसीज होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा अक्षर में होगा। ये बहुत लोग जानते भी हैं, जनरली दो शब्द का होता है तो पहला कैपिटल ही होता है और दूसरा शब्द का जो होता है वो नॉर्मल छोटा में ही लिखा था। लेकिन जनरली क्या करेगा, जल्दीबाजी में लिखने के चक्कर में आजकल होमोसेपियंस लिखेगा तो ऐसो कैपिटल से मार देगा। जैसे ये इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक समझाते हैं आपको हम मेढक का, राणा टिगरीना, तो क्या करेगा ना सब ऐसे लिखेगा राणा और टिगरीना लिख देगा ऐसे। यहाँ भी मार दिया कैपिटल, यहाँ भी मार दिया कैपिटल, लेकिन ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, राणा टिगरीना, ये सही है। लेकिन चलता है, भाव को समझ लेता है, लिखने के क्या दिक्कत है भाई, हमको जानकारी थी। लेकिन अगर परफेक्ट, अगर ये सब चीज़ अगर एग्जाम में मेंस में लिखने की बात आएगी तो आप वहाँ पे आपको सवाल कट सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अगला ये हो गया, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। पांचवा में है कि प्रिंटिंग मटेरियल जो होगा, ये जो लिखा हुआ लेटर होगा ना वो इटैलिक फॉन्ट में होगा। आप लोग अगर कोई टाइप वीप करते होंगे तो जानते होंगे, इटैलिक लेटर में बोलते हैं। फॉन्ट उसका जो होना चाहिए किसमें, इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। इस तरह का होता है इटैलिक फॉन्ट, ठीक है ना, इसी तरह का इटैलिक फॉन्ट होता है। साथ में हैंड रिटेन अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, जब भी रहेगा ना ये हैंड रिटेन अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। यही है आपको द्विनाम पद्धति किस तरीके से लिखा जाता है, सिर्फ जानकारी के लिए। अब किसका किसका क्या है वो एक एक करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। आइए, इसका साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स सबसे पहला, फटाफट लिखते भी चलेंगे। साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, क्योंकि जब तक 2 बार 3 बार लिखिएगा नहीं, सुनिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, तब तक याद होने वाला नहीं है। इसीलिए काइंडली आप लोग से है, रिक्वेस्ट है कि एकदम फटाफट लिखिए, ध्यान से लिखिए, सुनते भी रहिए। यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे लिखवाएं, ये सब अपना दिमाग लगाया वो टाइपिंग वाला लेटर से, ठीक है ना, इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई वैसा बहुत बड़ा बात नहीं। अभी मेंस लिखने नहीं जा रहे हैं कि सेकंड जो जाति का नाम होगा वो बोल्ड कैपिटल लेटर में होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लिखिए, कोई दिक्कत। मनुष्य का सबसे पहला तो भाई हम लोग अपना ही चर्चा करेंगे, तो मनुष्य का क्या हो जाएगा साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नाम, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस एकदम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम भी बोला जाता है, साइंटिफिक नाम भी बोला जाता है, और ये जीव है तो इसको जूलॉजिकल नाम भी बोला जाता है। इसको बोटनिकल नाम बोलेंगे मनुष्य का, क्या दिलीप, बोटनिकल नाम बोलेंगे? व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ ह्यूमन? कुछ दिमाग लगाओ, कुछ दिमाग लगा के जवाब दो, कुछ दिमाग लगाइए। आदित्य आप बताइए। वो जीव है, जंतु है, इसलिए बोटनिकल में क्या आएगा, प्लांट आएगा, ट्री आएगा, यही सब आएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है, वही होगा। बोटनिकल में जीव जंतु का अध्ययन, कल बैठ के यहाँ पढ़ रहा था ना तुम, तो बायोलॉजी में 2 सेक्शन हुआ था ना, क्या क्या था, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी में किसका अध्ययन, जंतु विज्ञान। बोटनी में किसका, पेड़ पौधा, झाड़ उड़ सबका, यही सबका अध्ययन, ठीक है। अगला आइए मेढक। मेढक का नाम क्या हो जाएगा, राणा टिगरीना। बहुत बार ये भी परीक्षा में पूछा गया, सब महत्वपूर्ण और जो परीक्षा में पूछा गया है वैसे ही यहाँ लाएं, ज़्यादा हटाए सटाए फालतू तालतू नहीं लाएं कि दिमाग का प्रेशर बढ़ाने के लिए। ऐसे दिमाग पर बहुत ज़्यादा लोड है सबका, गर्मी भी अब आने लगा है तो पता चला दिमागे ब्लास्ट कर गया, तो इसीलिए अभी शुरुआत में धीरे धीरे अच्छे से उसको कवर करते चलना है। अब आ जाइए बिल्ली, हमारी मौसी, ठीक है, क्या है मौसी का नाम, फेलिस डोमेस्टिका। क्या नाम है, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का जूलॉजिकल नाम क्या होगा, फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, तो बिल्ली कहाँ रहती है, जंगल में। जनरली घरे उरे में नहीं देखते हो जी, जिन्हें देखा घर में घुसे देखे होने से बिल्ली दौड़ गया, इन्हें गया इन्हें बिल्ली दौड़ गया। और रास्ता पर वही बिल्ली अगर इधर से उधर चल गई तो आदमी रुक जाता है, कहेगा का है, दूसरा आदमी कोई पार करे। मैंने अपना जान का बहुत फिक्र, दूसरा आदमी मर जाए चूल्हे भाड़ में चल जाए कोई दिक्कत नहीं, इंतजार करता है कि पीछे से कोई आवे न। कुछ नहीं बोलेगा, कुछ हुआ क्या भाई जी, नहीं नहीं नहीं, जाइए जाइए, और उधर चल गया उसके बाद ही पार करेगा। तो ये सब मन का जो सही में ढकोसा, इतना आदमी आजकल सब जी रहा है ये सब चीज में। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कुंभ मेला, जान दे रहा है सब, मर रहा है सब, तैयो भीड़ में जा रहा है, ट्रेन में जगह ना है, ऐसे करके खड़ा होले जा रहा है, आज 24 घंटा ऐसे खड़ा रहेगा। अरे भाई भगवान बोले हैं कि ऐसे करके तुम जाओ नहाने के लिए। और उस समुद्र में जब अमृत गिरा था
तो फ्लोइंग पानी है, तो क्या समुद्र में अमृत वहाँ जमले रहा था क्या जब हुआ था समुद्र मंथन? तो मान्यता है, लोग मान लेता है, कोई कुछ बोल दिया वही ट्रेंड चलते जा रहा है। हमरो घर में बहुत सब पागल आदमी है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्ली का क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका। चलिए अगला देखेंगे, चूहा। चलिए चूहा में देखते हैं क्या हो जाएगा। रैटस। रैटस बहुत अच्छा, इसका नाम भी याद करना आसान। चूहा का इंग्लिश होता है रैट। रैट मतलब चूहा। बच्चे से हम लोग को सिखाया जाता था, कोई पतला सा किताब आता था, रैट। रैट मतलब चूहा। तो रैटस। रैटस ये किसका जियोलॉजिकल नाम हो गया? चूहा का। आइए मोर। हमारा भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो इसका क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेटस। क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेटस। हाँ, पावो क्रिस्टेटस मोर का साइंटिफिक नाम। चूहा का रैटस। रैटस। कुत्ता का आ जाइए, बहुत ही मनपसंद जीव, मैं माय फेवरेट पेट। हाँ, सबसे यही है कैनिस फैमिलियर्स। एकदम फैमिलियर्स के जैसा ही होता है, सही बात है, फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स कुत्ता का क्या नाम है? जूलॉजिकल नाम या साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम कह सकते हैं, कैनिस फैमिलियर्स। अब बिल्ली का क्या था? हाँ, बहुत सुंदर। इसमें इसी तरीके से धीरे धीरे देख देख के अब कुछ कुछ नया आ रहा होगा, इसलिए पहले बोल रहे हैं। 2-3 गो था तो ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जोर दे देकर दिमाग पर सेट करते जाना है। चूहा का क्या हो जाएगा? रैटस। रैटस। मोर का क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेटस। कुत्ता का क्या होगा? कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स किसका है? कुत्ता का। बहुत सुंदर। अब आइए गाय का। सभी का मनपसंद और बड़ी ही पवित्र माना जाता है, और हम इस हिंदू धर्म का ये सबसे पवित्र जीव में आता है गाय। गाय का क्या होगा? बॉस इंडिकस। सही बात है, बॉस। हाँ, नाम सही दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया। बॉस इंडिकस किसका है? देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, लग रही है। हाँ छोटे इतना भी प्रजाति का आता है, पता है कि नहीं? हाँ, वो हमारे जम्मू जिला में है। तो आइए, बिहार सरकार के एक मंत्री है, वो भी मंगवाए, अशोक चौधरी। भैंस का क्या हो जाएगा? तो देखने से लग रहा है एकदम भैंसे नहीं है। भैंस का क्या होगा? बुबालस बुबालिस। बुबालस बुबालिस, ठीक है। हाँ, बुबालस बुबालिस। ऐसे भी भैंस का इंग्लिश बुफेलो होता है, तो जनरली अगर कहीं कंफ्यूज कर जाइएगा तो बुबालस बुबालिस में BUB होगा ना, तो समझ लेना बुफेलो, ठीक है। भैंस। अब ये शेर का। शेर का तो बता ही दिए, पैंथरा लियो। ये लियो, यही लास्ट वाला पैंथरा लियो किसका है? शेर का है, पैंथरा लियो। बहुत ही शक्तिशाली जानवर होता है, लिख लिए? एकदम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स में क्या किसको देखेंगे? शेर का देखे तो बाघ का भी देख लीजिए। बाघ का क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस बाघ का जियोलॉजिकल नेम क्या होगा? पैंथरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। हाँ, कोशिश कीजिए 2 बार 3 बार बोलने का भी मनी मन, तब याद होगा। पैंथरा टाइग्रिस किसका है? बाघ का, पैंथरा टाइग्रिस। अब आ जाइए हाथी का। हाथी राजा एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस। मैक्सिमस याद करने के लिए लग सकते हैं, मैक्सिमम क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा मतलब हाथी बहुत लंबा चौड़ा विशाल का है, तो मैक्सिमस ऐसे याद रखिएगा। एलिफेंट यानी एलिफस, ठीक है। कहीं कहीं नाम भी दिया है तो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से मिलता जुलता ही दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं उठा के डाल दिया है, कुछ चीजें उससे नाम से भी ली गई हैं। तो एलिफस मैक्सिमस किसका नाम है? जियोलॉजिकल नाम हाथी का, ठीक है। अगला देखेंगे भेड़ का। भेड़ का जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिप, इसका क्या हो जाएगा? ओविस एराइज। सिप का क्या हो जाएगा? भेड़ का ओविस एराइज। ओविस एराइज किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन रहेगा हाथी रहेगा, भेड़ रहेगा, शुतुरमुर्ग रहेगा, या रहेगा आपको गिद्ध। ऑप्शन में ऐसे रहेगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? भेड़ का हो जाएगा। यही भेड़, देखिए इसका बहुत ही कॉमर्शियल यूज भी होता है, पता है कि नहीं?
इसका जो खाल से ऊन निकलता है, हाँ, जो स्वेटर वगैरह सब तैयार होता है। हाँ, लिख लिए, आगे बढ़े। ओविस ओराइज किसका है? भेड़ का। अब आइए ऊंट का देखते हैं। रेगिस्तानी इलाका के लिए प्रसिद्ध होता है, बिना खाए पिए बहुत लंबी दूर तक ये चलते रह सकता है, थकता नहीं है ये। हाँ, ये अपने स्टोर करके यहाँ पे रखता है। इसका जो ये कुबर होता है ना, कैमल में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैमल, तो इसीलिए देखिए इसका नाम भी दिया गया है, जूलॉजिकल नाम क्या दिया गया है? कैमेलस डोमेडेरियस। कैमेलस डोमेडेरियस, हाँ, कैमेलस डोमेडेरियस। लेकिन जानते हैं कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में, कैमेलस तो देगा लेकिन ये नाम चेंज करके देगा जाति का, तब वहाँ कन्फ्यूजन रहेगा। सब ऑप्शन में देगा कैमेलस कैमेलस, डोमेरियस देगा, टेमेरियस देगा, ओनेरियस देगा, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा। और खासकर हम तो कल जरूर देंगे इसलिए बढ़िया से देखिएगा, कैमेलस डोमेडेरियस, ठीक है, ऊंट का। अगला देखिए बंदर का, बहुत शैतान जानवर। बंदर का क्या होता है? रीसस मैकाक, रीसस मैकाक। रीसस नामक एक बंदर हुआ करता था, जो आरएच फैक्टर, जो जिसको जानते हैं ब्लड में आरएच फैक्टर होता है ना जी, हाँ, सबसे पहले अफ्रीका के ही वहीं पर रीसस बंदर में देखा गया था। तो इसीलिए रीसस मैकाक बंदर का क्या नाम है? जूलॉजिकल नाम रीसस मैकाक। देखिए कैसे गौर से आप लोगों को देख रहा है, लगता है झपट्टा मारेगा। हमको देख रहा है, अब किसको देख रहा है? जिधर जाएगा उधर देखेगा ये तो सही बात है, तो हमरे देख रहा है जी। अच्छा, देखने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, इसीलिए। सांप का, आप देखिए सांप का देखेंगे क्या होता है जूलॉजिकल नाम? सर्वोडर सरपेंटस। सरपेंटस सर, ये वाला कोशिश आप लोग को बता देते हैं, एक तरीका ये, अभी जब आप ज़्यादा आ रहा है इसलिए हम बताएं, शुरू में नहीं बताएं। कोशिश कीजिएगा जाति का नाम ज़्यादा पहले याद करने का, वंश से ज़्यादा जाति, इससे आपको पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा ना, तब आप सब चीज़ पकड़ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा सांप का? सर्वोडर सरपेंटस, ठीक है। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 हो गया होगा ना। अब आइए बकरी का देखते हैं, बकरी का क्या है? कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस किसका नाम है? बकरी का, कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस जूलॉजिकल नाम किसका है? बकरी का। घोड़ा का देखते हैं, इक्वस कैवेलस। घोड़ा का क्या हो जाएगा? इक्वस कैरेबस। इक्वस कैवेलस किसका है? घोड़ा का है। मक्खी का देख लेंगे, हर घर में पाया जाता है यह, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें मक्खी देखने को नहीं मिलेगा। मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका ये मक्खी का नाम है, जूलॉजिकल नाम मस्का डोमेस्टिका। ना कस के लगा दिया, खुलबो नहीं करता। मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है? मक्खी का। घोड़ा का क्या हो जाएगा? इक्वस कैवेलस। इक्वस कैवेलस। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए डॉल्फिन का देखते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का क्या है? हाँ, तो इसलिए याद रखना ही बहुत जरूरी है, परीक्षा में आ सकता है, इसको VVI कीजिए। क्या नाम है इसका जूलॉजिकल नाम? डेल्फिनस डेल्फिस। डेल्फिनस डेल्फिस। डेल्फिनस डेल्फिस जूलॉजिकल नाम किसका हो गया? डॉल्फिन का हो गया। शुतुरमुर्ग का देखेंगे, स्ट्रेथियो कैमलस। स्ट्रूथियो कैमलस किसका है? शुतुरमुर्ग का। अजगर का देखेंगे, पाइथन मोलुरस। पाइथन मोलुरस अजगर का, देख लीजिए, ये अजगर, ये शुतुरमुर्ग, ये डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन का हो गया डेल्फिनस डेल्फिस, शुतुरमुर्ग का हो गया स्ट्रूथियो कैमलस, और अजगर का हो गया पाइथन मोलुरस, ठीक है। पाइथन, हाँ, PY होगा यहाँ इंग्लिश में, पाइथन। पाइथागोरस का एगो थी, मैथ में भी था ना, थ्योरम, हाँ।
ठीक है, आगे बढ़िए। अब आइए प्लांट के बारे में, जीव के बारे में जितना जानना था महत्वपूर्ण देख लिए, 2-4 को छूटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा नहीं। अब आइए प्लांट में देखते हैं किसका किसका महत्वपूर्ण, प्लांट का क्या बोटनिकल नाम। अब यहाँ से जूलॉजिकल भूल जाइए, अब यहाँ से क्या होगा, बोटनिकल नाम होगा, क्योंकि सारे ये सब क्या है, पेड़ पौधा झाड़ उड़ यही सब है। कमल, सबसे पहले देखते हैं कमल के बारे में, क्योंकि कमल क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है, निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा किसका है बोटनिकल नाम, वैज्ञानिक नाम, कमल का। कमल का क्या नाम है, निलंबो न्यूसिफेरा, निलंबो न्यूसिफेरा। ठीक है, अगला देखेंगे बरगद। बरगद का पेड़ होता है फिकस बैंगलेसिस, फिकस बैंगलेसिस। फिकस भी अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन फाइकस भी कोई कोई बोल देता है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन फिकस ही होगा, फिकस बैंगलेसिस। ठीक है, बरगद का तो बैंगलेसिस, तो बैंगलेसिस से बरगद पकड़ा जाएगा। ठीक है ना। नीम का देखेंगे, नीम का क्या है, अजिदिराक्ता इंडिका, अजिदिराक्ता इंडिका। हाँ, आजादी रखिए, आजादी, हाँ, अजादिराक्ता इंडिका किसका है, नीम का। नीम हकीम खतरा ए जान। अब आइए सेब का, आपको बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगा देखने का, जानना चाहिए। खाते हैं आप लोग सेब, लेकिन सेब मैंने आप लोग जानते हैं एप्पल, एप्पल मतलब सेब। एगो आदमी, एगो टीचर बोला था ABCD सुनाने, तो वो सुनाया था जानते, बड़ा अच्छा तरीके से सुनाया था। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़का एप्पल, C फॉर छोटका एप्पल। तो उसी तरह से देखें, सेब में क्या है, मेलस डोमेस्टिका या मेलस प्यूमिला, ये दोनों में से दोनों चलता है नाम, प्यूमिला भी डोमेस्टिका भी, लेकिन ज़्यादा ये देखना है मेलस प्यूमिला। सेब का क्या नाम है, मेलस प्यूमिला। ठीक है, पपीता का देखेंगे कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, पपीता का। वाह, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। नींबू का क्या होगा, साइट्रस लीमन। ये सब याद एकदम आराम से हो जाएगा, एक बार देखिएगा, ऑप्शन आएगा तुरंत मार दीजिएगा, लेकिन वही थोड़ा सा शब्द में प्रोनाउंसिएशन में गलत होता है। साइट्रस लीमन किसका है, नींबू का। पपीता का कैरिका पपाया, मेलस प्यूमिला किसका है, सेब का। ठीक है, आगे देखिए तरबूज का, अब सीजन आ रहा है इसका, गर्मी में खूब बिकता है तरबूज। तरबूज का क्या हो जाएगा, सिट्रुलस लेनाटस, सिट्रुलस लेनाटस किसका है, तरबूज का। आम का देखेंगे, आम का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, बहुत बार पूछा भी गया परीक्षा में, आम का बोटनिकल नाम, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। हाँ, क्योंकि फलों का राजा कहलाया जाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स किसको कहते हैं, हैं, मैंगो। क्वीन ऑफ फ्रूट्स, फलों की रानी, लीची, लीची या शरीफा, लीची, हाँ सही है। अमरूद देखिए, गुआवा, अमरूद का क्या हो जाएगा, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, गुआवा है इसलिए गुआजावा, हाँ सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा अमरूद का। आम का मैंगीफेरा इंडिका, तरबूज का सिट्रुलस लेनाटस। ठीक है, आगे देखेंगे अनार का प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम आम का, पोमीग्रेनेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अनानास, पाइन एप्पल का क्या होगा, अनानास कोमोसस, अनानास कोमोसस। बहुत सुंदर, ऐसने ऐसने देना चाहिए था जो कि याद हो जाए आसान से। ठीक है, इमली का टेमेरिंडस इंडिका, टेमेरिंडस इंडिका, इमली, टेमेरिंडस इंडिका, इमली का टेमेरिंडस इंडिका। अनानास का अनानास कोमोसस, अनार का क्या हो जाएगा, प्यूनिका ग्रेनेटम। अगला आइए, एगो पौधा होता है छुई मुई, छुई मुई समझते हैं, पौधा देखे भी होंगे, उसको छुइएगा तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है, डर के मारे छुप जाता है वो।
और जब आप वहाँ से हट जाइएगा तो देखिएगा फिर अपने जगह पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, छुई मुई पौधा, ऐसे नहीं होता, देखिए छुई मुई पौधा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में छुई मुई शर्मिला, यानी सेम प्लांट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेम प्लांट। सेम मतलब शर्माना, शर्मिला, उसको जाने के बाद उसको शर्म आ जाता है कि काहे ला गया हमारे पास, इसलिए छुप जाता है। हाँ, अब आइए धान का, ओराइजा सेटिवा, जो हम लोग खाते हैं चावल, धान चावल क्या होता है, राइस, ओराइजा सेटिवा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ओराइजा सेटिवा। आलू का क्या होगा, सोलेनम टुबरिज्म, सोलेनम टुबरिज्म, बहुत ही सब्जी में सबसे यह कह सकते हैं घुलनशील, ये ऐसा चीज है कि किसी के साथ बेचारा एडजस्ट कर जाता है, इसको कुछ चीज में दीजिए, इसको कभी वैल्यू नहीं देता है, कभी अकेला नहीं बनाएगा, जकरा चीज मिलेगा बना, कटहल मिला कटहल आलू बना दो, गोभी आलू बना दो, हैं? हाँ, सब्जियों का किंग है, इसके बिना सब अधूरा है। लेकिन इसके खाने से मोटापा भी बढ़ता है, डायबिटीज वाला के लिए एकदम हानिकारक है। सोलेनेसी फैमिली का है, कौन फैमिली का है, सोलेनेसी फैमिली, आगे पढ़ेंगे बोटनी में तो देखेंगे हम लोग। सोलेनम ट्यूबरिज्म इसका हो गया। आगे देखेंगे मटर का, पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम, बहुत अच्छा लगता है ये, देखिए मेरे घर में आता है तो हम ऐसे खा जाते हैं आधा, मम्मी से डांटो सुनते हैं, हम और पापा मिलकर दोनों साफ कर देते हैं। 1 किलो आया, पता चला 750 ग्राम गायब, मम्मी बोली सब्जी क्या बनाएंगे, खाने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है, खा लेते हैं। पाइसम सेटिवम मटर। गेहूं का देखेंगे ट्रिटिकम एसिटिबम, ट्रिटिकम एसिटिबम, ठीक है। बांस का क्या होगा, बम्बूसा बुल्गारिस, बम्बूसा बुल्गारिस, बांस का क्या हो जाएगा, बम्बूसा बुल्गारिस। सब मुंह पड़ गया था, मैं हमको था क्या है ये कुछ कुछ, हाँ कुछ और है, सब महत्वपूर्ण लाए थे, ज़्यादा नहीं लाए हैं, नहीं तो अभी 200-300 रहा था, लेकिन पता चला उतना लाएंगे तो दिमाग आप लोग का ओवरलैप करने लगा, इसलिए नहीं, एकदम सेलेक्टेड है जितना, उसमें से भी महत्वपूर्ण, VVI में से VVI, सब VVI ये है, और सब आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सब सवाल पूछा जा चुका है किसी न किसी के बारे में, ठीक है। ये हो गया गेहूं, ये हो गया बांस, बांस का बहुत उपयोग होता है खासकर शादी विवाह में। मड़वा, इस तरीके, अब आजकल रेडीमेड मड़वा चला है, हाँ कुछ ही? आप देखिए ये है सबसे पवित्र, इसलिए इसको अकेले कहे थे कि इसको अकेले देना, तुलसी, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, ओसिमम टेनुई फ्लोरम, ओसिमम टेनुई फ्लोरम, ठीक है। ओसिमम टेनुई फ्लोरम किसका नाम है, बोटनिकल नाम, साइंटिफिक नेम, तुलसी का। मैं तुलसी तेरे आंगन की, देखते हैं आंगन में इसी तरह रहता है ना, सबको जल देता है, रविवार को जल दिया जाता है, तुलसी में नहीं दिया जाता है ना, आप लोग को थोड़ा पता होगा, आप लोग जल देते हैं तुलसी में, हाँ, और रविवार को छूना भी नहीं चाहिए, तोड़ना भी नहीं चाहिए, शाम में भी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको मत दिखे नहीं तो पता चला क्वेश्चन ने कुछ क्वेश्चन बना के दिए थे, ऐसे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग, देखिए पूछा गया है, अब ये इसीलिए हम लोग जान के किए थे कि ताकि आप लोग को ये नहीं लगे कि नहीं पूछा गया है कि नहीं। देखिए द्विनाम पद्धति किसके द्वारा की गई थी, जानवरों का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का, अभी हम बोले होंगे ना तो आप लोगों को लगा होगा कि झूठे का लैटिन ग्रीक लिख रहे हैं, लेकिन किसमें पूछा है, ग्रुप डी 2018 में पूछा है, आंसर नहीं बताएंगे। मेढक का देखिए पूछा है वैज्ञानिक नाम, NTPC 2021 में NTPC में पूछा है, पढ़ाए थे इसका क्लास, और ये टॉपिक हम पढ़ाए भी थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है वैज्ञानिक, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट में पूछा है। गाय का वैज्ञानिक नाम, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के टीचर में पूछा है। शेर का वैज्ञानिक नाम NTPC, देखिए ये वाला देखिए, ठीक है। और एक ये वाला देखिए, एक को चीज से 2 पूछ दिया ना NTPC में, खाली यही टॉपिक से 2 पूछ दिया था,
देखिए यूपी पीसीएस में पूछा है, बताइए। एसएससी एमटीएस में पूछा है। हाँ, याद हो गया। क्या है बताइए, राष्ट्रीय फूल क्या है? यूपी पीसीएस में पूछा है, एसएससी जूनियर इंजीनियर में पूछा है। बहुत एकदम विद्वान है आप लोग। मटर का वैज्ञानिक नाम? पायसम। हाँ ठीक है। एमपी पुलिस में पूछा है, तुलसी का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एली साहब बताइए तुलसी का वैज्ञानिक नाम। हिबिस्कस रोजा सेनेसिस ना। ये हिबिस्कस रोजा सेनेसिस है, उड़हुल फूल होता है ना उसका है। हाँ, अब हम लिख दिए हैं, अब इसको समझ लीजिएगा काहे लिखे हैं। चलिए ठीक है, सब पूछा हुआ था इसी टॉपिक से, छोटा टॉपिक लेकिन पूछा हुआ सब सवाल था। ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण, कल इसी का टेस्ट होगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से एकदम याद कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए, एक बार दो बार तीन बार। बहुत तरीके, ज़्यादा टफ भी नहीं है, सोचिएगा तो बहुत टफ है, नहीं सोचिएगा तो एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग आज से तैयारी कीजिए, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हो।